हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 के चैप्टर मैडम राइड्स द बस के हिंदी समरी को बताने जा रहा हूं। तो चलिए समझते हैं इस चैप्टर को हिंदी में। यह पाठ वल्ली नाम की एक 8 साल की लड़की के बारे में है जिसके साथ खेलने के लिए दोस्त नहीं है और इसलिए वह अपना समय सड़क पर चल रहे बाहरी मामलों को देखकर बिताती है। उसका पसंदीदा कार्य हर घंटे उसके गांव से गुजरने वाली बस को देखना था। हर बार बस के पार करने पर यात्रियों के नए सेट को देखने में उसे असीम आनंद मिलता था। धीरे धीरे उसकी भी बस से यात्रा करने की इच्छा होने लगी। जल्द ही इच्छा एक इच्छा में बदल गई और इसलिए उसने इसे पूरा करने के लिए इसे अपना मिशन बना लिया। उसने अपने पड़ोसियों के बीच बातचीत सुनना शुरू कर दिया जो अक्सर बस से यात्रा करते थे और इस प्रक्रिया में अधिक जानकारी एकत्र करने के लिए यहाँ और वहाँ कुछ सावधानीपूर्वक प्रश्न पूछते थे। ऐसे ही वह जानती थी कि शहर उसके गांव से 6 मील दूर है और बस को एक तरफ जाने में 45 मिनट का समय लगता है। एक तरफा किराया 30 पैसे था जिससे आगे और पीछे की सवारी के लिए यह 60 हो गया था। इसलिए उसने योजना बनाना शुरू कर दिया ताकि वह अपनी माँ की दोपहर की झपकी के दौरान चुपके से बाहर निकल सके और उनके बिना कुछ जाने वापस आ सके। उसे पैसे बचाने की जरूरत थी जो आसान नहीं था क्योंकि उसे कैंडी, पेपरमिंट और मारीगो राउंड के प्रलोभन का विरोध करना था। अंत में उसने पर्याप्त पैसा बचाया और एक अच्छा दिन निश्चित करके इस 8 वर्षीय बहादुर लड़की ने बस पकड़ ली। उसने कंडक्टर या साथी यात्रियों से कोई मदद लेने से इनकार कर दिया। इतनी छोटी लड़की को अकेले एक वयस्क की तरह अभिनय करते देखना सभी के लिए एक मनोरंजक दृश्य था। कंडक्टर मजाकिया किस्म का था और इस प्रकार वल्ली को एक वयस्क मैडम के रूप में संदर्भित किया। कंडक्टर ने वल्ली को किस बात के रूप में संदर्भित किया? उसे मैडम के रूप में बुलाया, मैडम नाम से पुकारा। छोटी कद की वल्ली खिड़की से स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपनी सीट पर खड़ी हो जाती, जबकि सभी ने उसे अपनी सुरक्षा के लिए बैठने की सलाह दी। हर बार जब कोई उसे रोकता या टोकता तो वल्ली नाराज हो जाती क्योंकि वह खुद को बच्चा नहीं मानती थी। वह एक बुजुर्ग महिला से दोस्ती नहीं करना चाहती थी जो उसके बारे में चिंतित थी क्योंकि उसे लगा कि वह सामाजिक रूप से सक्षम नहीं है। बाहर जो हो रहा था उसे देखकर उसे बहुत अच्छा लगा और सड़क के बीच में एक गाय को दौड़ते हुए देखना उसके लिए अचानक एक मजेदार दृश्य था। शहर पहुंचने पर उसने बस से नीचे उतरने से इनकार कर दिया क्योंकि वह अकेले ऐसा करने से बहुत डरती थी। लौटते समय वह अत्यधिक उत्साह में थी जब तक कि उसने सड़क पर एक गाय को मृत अवस्था में नहीं देखा। यह वही गाय थी जो पहले इतनी हर्षित थी। वल्ली इस बात से घबरा गई कि इतना जीवन से भरा प्राणी कैसे तुरंत किसी भयानक चीज में बदल सकता है। वह बाकी यात्रा के लिए चुपचाप बैठी रही। घर पहुंचने पर उसने अपनी माँ और चाची को बाहर की दुनिया में अनंत संभावनाओं के बारे में बात करते हुए पाया। वल्ली ने पुष्टि की कि उसकी माँ क्या कर रही थी, जिससे दोनों चकित रह गए। फिर उसने अपनी प्रतिक्रिया को यह कहते हुए उचित ठहराया कि वह अपनी माँ की बात से लापरवाही से सहमत थी। उसकी चाची ने तब वल्ली को एक नागभौ सिकोड़ने वाली बच्ची के रूप में संदर्भित किया है जो एक वयस्क महिला की तरह व्यवहार करती है, लेकिन केवल वल्ली को ही पता है कि वह क्या कर रही थी क्योंकि उसकी बस यात्रा के बारे में कोई नहीं जानता था। और इस प्रकार यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो स्टूडेंट, अगर मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।